नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आज मैं ग्रहों के चाल के बारे में बताने जा रहा हूं जो 23 जुलाई 2023 से 4 सितंबर 2023 के मध्य में एक ऐसे ग्रह अपने चाल बदलने वाले हैं जो शुभ माने जाते हैं, जो भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वस्तुओं को देने वाले धन कारक हो जाते हैं, धन देने वाले हो जाते हैं। उस ग्रह का नाम है शुक्र, जो वक्री होने वाले हैं 23 जुलाई को। क्या प्रभाव होगा जब शुक्रदेव जैसे शुभ ग्रह सब कुछ देने वाले, एक राजा को जितने भी भोग विलास सुख सुविधाओं की वस्तुएं मिलती है वह शुक्र ही तो दिलाते हैं। ऐसे ग्रह जब वक्री हो, और जब ग्रह वक्री होते हैं तो 3 गुना शक्तिशाली हो जाते हैं। और जब वह 3 गुना शक्तिशाली हो जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, आपके राशि मंडल पर क्या प्रभाव दिखाएंगे, इसके बारे में तो हम बताएंगे जरूर। लेकिन पहले एक बार देख ले कि कारकत्व के हिसाब से यह शुक्रदेव पहले आपको क्या देने जा रहे हैं। यदि आप जैसे कला का कारक है शुक्रदेव, तो यदि आप कलाकार हैं, गायक हैं, चाहे आप पेंटिंग करते हो, चाहे कलाकार हो, किसी भी चीज़ से जुड़े हुए कला के विषय में बात करने जा रहा हूं। यदि आप कलाकार हैं तो एक बात स्पष्ट जान लें, इस छोटी सी अवधि ही सही, लेकिन इस अवधि में आपको जबरदस्त लाभ, नाम, यश और नए पहचान की प्राप्ति होने वाली है। जबरदस्त चमत्कार देखेंगे, क्योंकि जब कलाकार के कारक ग्रह अति बलशाली हैं तो कलाकार के ऊपर तो अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे ही। और जो कला से जुड़े हुए क्षेत्र में बिजनेस करते हैं उन्हें तो जबरदस्त लाभ देंगे, या इनके कारकत्व के हिसाब से जो बिजनेस करते हैं, जैसे कंप्यूटर का खरीद बिक्री करना या कंप्यूटर से जुड़े क्षेत्र में काम करना, अब जैसे कपड़े से जुड़े क्षेत्र में काम करना या कपड़े का व्यापार करना, ऑर्नामेंट्स, फैंसी आइटम, गिफ्ट्स आइटम, जो भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं, सुंदर सुंदर पेंटिंग बना के बेचना, म्यूजिक को भी बेचना, ये फिल्म बेचना, जो भी इस कला से जुड़े क्षेत्र में बिजनेस करते हैं, इन क्षेत्रों में बिजनेस करते हैं, उनके लिए जबरदस्त लाभदायक साबित होने वाले हैं 4 सितंबर 2023 तक, जो शुरू होगी 23 जुलाई 2023 से। यह अवधि आपको ऐसे धन वर्षा करेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बहुत जबरदस्त लाभ। इसके बाद ये तो कारकत्व की बात हुई, लेकिन जब वह किसी के राशि बनते हैं तो राशि के हिसाब से, अधिपति के हिसाब से कहाँ के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, और उस समय जब बलशाली हो जाते हैं तो क्या चमत्कार करते हैं, राशि के अनुसार तो कहीं कहीं अपोजिट प्रभाव भी दिखाएंगे। तो क्या दिखाएंगे, इसमें सबसे बड़ी बात है, जब हम मेष की बात करते हैं तो मेष वालों के धन के मालिक हैं, और धन के मालिक हो करके, बिजनेस के मालिक हो करके पंचम में बैठे हैं, त्रिकोण में अति बलशाली होके मंगल देव के साथ हैं, जो प्रेम का घर है, प्रेम प्रसंग को बढ़ावा देने वाला घर है, जन्म देने वाला घर है। इसलिए जो मेष राशि है उनके प्रेम प्रसंग उदय होंगे, जन्म लेंगे, बढ़ेंगे, विवाह में बदलेंगे, ऐसे शुभ संकेत दिखाई देते हैं। और जो जुए शेयर सट्टों से जुड़े हैं, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ा दिए हैं, उन्हें बड़े लाभ की प्राप्ति, संतान का सुख मिलना, और जो संतान जन्म लेते हैं बहुत बड़े कलाकार होंगे, बहुत बड़े प्रेमी होंगे, ऐसा देखा जाता है। और संतान के तरफ से जो इस क्षेत्र में है एक बड़ी खुशखबरी। और इस अवधि में हम देखते हैं मेष वालों को सोर्स ऑफ इनकम नए खुल जाते हैं, और अचानक धन की प्राप्ति होने लगती है और धन वर्षा के योग बन जाते हैं। लेकिन वृष के मालिक ही तो शुक्रदेव है। यदि वृष वाले कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, तो एक बात स्पष्ट है कि इस अवधि में भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी। आपके कला आपके पहचान बनाएंगे। जनता के घर में बैठे हैं शुक्रदेव, जनता का प्रिय बनाएंगे। इसलिए कलाकार हैं तो आपकी कला इस समय में आपको काफ़ी लोकप्रियता देने जा रहे हैं। जो उस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कर्मस्थान पर दृष्टि है, निश्चित तौर पर बहुत अच्छे करियर बनने वाले हैं। वृषभ वालों के
इसके अलावा वाहन सुख की प्राप्ति और सुंदर मकान की प्राप्ति या भूमि भवन की प्राप्ति। घर में कंप्यूटर आना सहज बात है, नए वस्त्र आभूषण आना सहज बात है। ऐसे वृषभ वालों को चमत्कार दिखा सकते हैं। लेकिन जब मिथुन की बात होती है तो मिथुन वालों के लिए एक सबसे बड़ी बात है, पराक्रम घर में बैठे हैं। या पराक्रम नहीं है, वहां प्रेमी बैठे हैं पराक्रम घर में। अपने पराक्रम से अपने प्रेम को विवाह में बदलने की चेष्टा करना और यही पड़ोसी मित्रों से ही प्रेम का उदय होना, जन्म होना, ऐसा देखा जाता है। जो आपके पड़ोस में वही प्रेम हो गए, या जो मित्र थे अब वो प्रेमी बन गए। ऐसे संकेत इसी अवधि में दिखा जाता है जब तीसरे घर में शुक्रदेव अति बलशाली हो। छोटे भाई बहन का सुख देते, लेकिन छोटी बहन का सुख प्राप्ति होने का योग। यात्राएं होते जो बहुत ही मनोरम जगह घूमने का योग बना देते हैं, या जहां भी यात्रा हो बहुत लाभदायक। यूट्यूब, नेटवर्किंग, फिल्म, मूवी से जुड़े क्षेत्रों में जो भी है उन्हें नए पहचान, नाम, यश की प्राप्ति और पैतृक संपत्ति और वसीयत की प्राप्ति का योग बना देते हैं। क्योंकि गुरु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है, उस चीज को बढ़ा देते हैं। और कर्क वालों के लिए क्या चमत्कार हो सकता है जब शुक्र देव आपके धन भाव में बैठ जाए। तो एक बात स्पष्ट है, धन की चिंता छोड़ दें, क्योंकि जब आप धन कमाने जा रहे हैं 100 रुपया, तो यह 300 रुपया, 900 रुपया दिलाएंगे। आप जितनी सोच के रखे हैं कि हमको यहाँ से उतना धन की प्राप्ति होगी, इसका 3 गुना धन की प्राप्ति होगी, इसलिए यह धन योग महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी तरफ जो बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में, रेवेन्यू सेक्टर में, जो भी व्यक्ति होटल की लाइन में, भोजन से जुड़े काम करते हैं, वस्त्र आभूषण से जुड़े क्षेत्र में है, उन्हें काफ़ी धन की प्राप्ति है या उधर जाना चाहते हैं तो सहजता से वह जाने के योग बन जाते हैं। गुरु महाराज की दृष्टि है, रिश्ते नाते कुटुंबों में मेल मिलाप होगी और वहां से आपको सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। जहां तक बात सिंह राशि की हो रही है तो सिंह राशि वालों के लिए उनके राशि पर ही बैठे हैं शुक्रदेव, वक्री होके मंगल के साथ एक बार जाने अति भावुक रोमांटिक आपको बना देंगे। इसी अवधि में सिंह वाले कहीं प्रेम प्रसंग में फंसेंगे का अर्थ है प्रेम जन्म लेगा। कोई बुरी बात नहीं है, विवाह में बदल भी सकते हैं जो पूर्व का प्रेम चलता आ रहा है। प्रेम से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट शुक्रदेव देते हैं। और इसी अवधि में आपको जुए, शेयर, सट्टो, लॉटरी की तरफ ध्यान खींचा चला जाएगा और वहां से धन की प्राप्ति होगी। विवाह योग्य जो है, विवाह के लिए प्रयासरत है, विवाह अपने आप देखेंगे विवाह की बात बनते हुए चली जा रही है। और इस अवधि में आपको नाम यश की प्राप्ति होगी। बिजनेस जबरदस्त लाभ देंगे, खास तौर पर जो बिजनेस कपड़े का है और ऑर्नामेंट्स का है, फैंसी आइटम का है, जो शुक्र से जुड़े हुए बिजनेस है उसमें जबरदस्त लाभ मिलने वाले हैं, या आप खोलना चाहते हैं तो खुलेंगे। कन्या वालों के लिए देखा जाए तो 12वें स्थान में चलेंगे। यह तो अशुभ खर्चे का घर है, हानि का घर है। यहाँ जाते हैं कोई ग्रह कमजोर हो जाते हैं, लेकिन शुक्र के साथ उल्टा है। यह भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाओं का घर है। भोग का घर होके और भोग कारक ग्रह वहाँ अति बलशाली हो जाए तो फिर क्या कहना। आपके तो भोग विलास, ऐश आराम, सुख सुविधाएं सहजता से ही बढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या है? वाहन की प्राप्ति होगी, घर की प्राप्ति होगी और अच्छे अच्छे भोजन की प्राप्ति होगी, नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति होगी। ऐसे योग बनाते हैं भोग विलास के कारक, और कभी कभी प्रेम प्रसंग का भी जन्म देते हैं और सहन सुख की प्राप्ति होती है। विदेश जाने के रास्ते खोल देते हैं। अब विदेश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बड़े लाभ दिलाते हैं। शत्रुओं को, आपके शत्रुओं को मित्र में बदल देते हैं। ऐसे स्थिति बताते हैं कन्या राशि वालों के लिए। शुक्रदेव आपके ऊपर मेहरबान है और बहुत अच्छे रिजल्ट देने जा रहे हैं। आप इसका लाभ लें। आगे की राशि के वालों के लिए आगे की वीडियो में। धन्यवाद।